today we will discuss the characteristics, objectives and the advantages of कोडिफिकेशन। ठीक है, कोडिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, दैट थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो एज वेल। तो आज हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो कोडिफिकेशंस होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। दैट मीन्स कि जब भी आप आपके मटेरियल को कोडिफाई करते हैं, दैट मीन्स कि आप प्रोवाइडिंग अ पर्टिकुलर कोड टू योर मटेरियल्स, है ना। कि हमने कल पढ़ा था कि भाई या तो हम अल्फाबेटिकल उसको कोई कोड देते हैं, या फिर न्यूमेरिकल कोड होता है, या कलर वाइज कोड होता है, या अल्फा न्यूमेरिकल कोड होता है। तो व्हेनेवर वी आर प्रोवाइडिंग द कोड टू द प्रोडक्ट्स, टू द मटेरियल्स ऑफ फिनिश गुड्स और व्हाटएवर, जो भी आपका मटेरियल है उसको जब भी आप कोडिफाई कर रहे होते हैं तो इट शुड हैविंग सम कैरेक्टरिस्टिक। किस प्रकार का कोड होना चाहिए, उसकी क्या विशेषता, उसके क्या लक्षण होने चाहिए, ये समझ लेते हैं हम पहले। सो कोड शुड बी सिंपल। सबसे पहली बात ये है कि सरलतम कोड का यूज किया जाए। कोड इतना कॉम्प्लेक्स ना हो कि लिखते टाइम तो सामने वाले को याद है, बट व्हेनेवर यू वांट टू आइडेंटिफाई द मटेरियल सो यू फॉरगॉट कि भाई हमने क्या कोडिफिकेशन किया था। तो अगर आपको आइडेंटिफिकेशन या रिकॉग्नाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो इस तरह के टफ कोड हमें हमारे मटेरियल को नहीं देना है। वी हैव टू प्रोवाइड द सिंपलेस्ट कोड टू आवर मटेरियल सो इजीली व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड, सो इजीली वी कैन फाइंड इट। हम आसानी से उसे क्या कर सके, ढूंढ सके। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, आपने देखा होगा कि सपोज इफ वी आर हैविंग, इफ वी हैव टू गिव कोड टू द आयरन मटेरियल, सो वी विल प्रोवाइड द कोड दैट इज द आईआर। तो आईआर से हमको समझ में आ गया कि इट शुड बी, इट मे बी आयरन। क्या होना चाहिए, आयरन होना चाहिए। सपोज द मटेरियल विच इज गोल्ड, तो वी विल गिव अ कोड इट टू AU। इसको हमने क्या कर दिया, कोडिफिकेशन दे दिया। तो हम इससे पता लगा सकते हैं कि दैट इट मे बी द गोल्ड। तो इस तरीके से जब भी कोडिफिकेशन करें तो उसका पहली विशेषता क्या होनी चाहिए कि कोड शुड बी सिंपल। नेक्स्ट, कोड शुड बी यूनिक। अब ये क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट इज डिफरेंट, बिल्कुल अलग सा। कोई भी जो आप सरलतम कोड दे रहे हैं वो सरल होने के साथ साथ यूनिक भी होना चाहिए कि इजीली नो वन, अगर कोई अननोन पर्सन है तो वो उसको आइडेंटिफाई ना कर सके कि इसमें क्या हो सकता है। कई बार होता है ना कि भाई थेफ्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कि भाई चोरी होने की संभावनाएं है। तो कोड इतना आसान भी ना हो कि एवरीवन कैन इजीली आइडेंटिफाई इट, कि इसमें तो डेफिनेटली है। नेक्स्ट इज द कोडिफिकेशन शुड बी कॉम्पैक्ट, कंसाइज एंड कंसिस्टेंट। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होना चाहिए, सघन होना चाहिए कि भाई उसमें अल्फा न्यूमेरिकल दे दो। कई बार जैसे आप भी पासवर्ड डालते हैं तो आपसे जो भी सोशल मीडिया पे, अगर आप गूगल आईडी पे या जो भी आप पासवर्ड आईडी बना रहे, पासवर्ड मांगते हैं तो वो कहते हैं ना कि इट शुड बी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, कि भैया उसमें न्यूमेरिक सिंबल भी होना चाहिए, अल्फाबेटिकल भी होना चाहिए, और वो न्यूमेरिक भी होगा तो नो वन कैन इजीली हैक इट। कोई भी आपके कोड को, आपके पासवर्ड को आसानी से हैक नहीं कर पाएगा। तो आप उसमें फिर क्या कर देते हैं, आप उसमें एक सिंबल भी ऐड कर देते हैं उसमें, तो आप न्यूमेरिक भी डाल देते हैं और आप उसमें अल्फाबेट्स भी डाल देते हैं। तो आपका जो कोड हो गया वो क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसी पासवर्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो उसी तरीके से जब हम कोडिफिकेशन करते हैं तो वो कॉम्पैक्ट होना चाहिए, दैट मीन्स सघन होना चाहिए। कंसाइज मतलब संक्षिप्त भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 15-20 अक्षरों का अल्फाबेटिकल न्यूमेरिकल सब डाल के आपने 15-20 कुछ नाम उसके रख दिए और वो बहुत बड़ा सा कोडिफिकेशन हो गया। और लास्ट में वो कैसा होना चाहिए, कंसिस्टेंट भी होना चाहिए। दैट मीन्स इजीली कैन बी आइडेंटिफाई, आसानी से उसको क्या करा जा सके, पहचाना जा सके। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, इट शुड बी सफिशिएंटली फ्लेक्सिबल टू मीट फ्यूचर डिमांड। आसानी से वो भविष्य की मांगों को पूरा कर सके, जैसे उसके आइडेंटिफिकेशन में, उसके डिटर्मिनेशन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए, इस तरीके का कोड होना चाहिए। सो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोडिफिकेशन। तो जब भी आपको आवश्यकता पड़े, अगर आप स्टोर डिपार्टमेंट में कल से प्लेस हो जाते हैं तो यू विल हैव टू कोडिफाई द मटेरियल, तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन लक्षणों, इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर कोडिफिकेशन करें। नेक्स्ट होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कोडिफिकेशन। अब क्या उद्देश्य है भाई कोडिफिकेशन, जैसे क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण आवश्यक होता है, इसी तरीके से कोडिफिकेशन की क्या आवश्यकता है, उसके क्या उद्देश्य है, दैट वी विल डिस्कस। फर्स्ट, accurate and logical identification. Whenever we have to identify the code of the particular material, तो it should be logical. उसका
उसका पहला उद्देश्य क्या होता है कि कोड जो हो वो एक तो एक्यूरेट हो, बिल्कुल सही हो, और दूसरा लॉजिकल भी होना चाहिए। जैसे आयरन से IR ले लो, अब आयरन से अगर मैं बोलती ON ले लें तो ON क्या होता, कुछ भी नहीं होता, हम उसको कोई लॉजिक उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। आयरन से IR लिया तो हमने शॉर्ट फॉर्म में, बिकॉज आयरन इज IRON, दैट व्हाई वी हैव टेकन द IR, तो वो लॉजिकल मीनिंग उसका हो गया। तो वो एक्यूरेट एज वेल एज लॉजिकल होना, ये उद्देश्य हो गया। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ द डुप्लीकेशन। कोडिफिकेशन जब करते हैं तो उसका अगला उद्देश्य क्या होता है कि उसको डुप्लीकेशन से बचाया जा सके, मतलब बार बार उसका रिपीटेशन नहीं हो। कोई मटेरियल एक बार आपके पास अवेलेबल है, उसका रिकॉर्ड तो मेंटेन होता ही है, तो दूसरे सप्लायर से और खरीद के हम बेवजह उसको स्टोर ना करते रहें, तो इजीली वी कैन प्रिवेंट द materials from its duplication. Next objective is standardization and the reduction of variety. अब स्टैंडर्डाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ वेराइटी क्या होता है कि जो भी विविधता हो, अलग अलग प्रकार की जो सामग्री होती है, तो उसका क्या हो, रिडक्शन हो, उनमें कमियां आए। वेराइटी में वेराइटी रिडक्शन एक टॉपिक ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं 3rd यूनिट में, है ना, तो या 2nd में। तो वेराइटी रिडक्शन हो प्लस स्टैंडर्डाइजेशन हो कि एक कोई स्पेसिफिक मानक है ना, कोई मानक आपने उसको मटेरियल को दे रखा हो। अगला उद्देश्य एफिशिएंट परचेसिंग, उसकी जो परचेसिंग है, मतलब जो खरीदी है उस पर्टिकुलर मटेरियल की, फिनिश गुड्स की या वर्क इन प्रोग्रेस वाला कोई मटेरियल है, तो वो इट शुड बी एफिशिएंट, इट्स परचेसिंग शुड बी एफिशिएंट। कैसी होनी चाहिए उसकी परचेसिंग, एफिशिएंट, प्रभावशाली, क्षमतापूर्ण। और लास्ट है इजी कंप्यूटराइजेशन। जब भी आप कोई भी, क्योंकि आज के समय में हर चीज़ का कंप्यूटराइजेशन किया जाता है, कोई भी मटेरियल आ रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, उसका कितना प्रोडक्शन में रिक्वायरमेंट है, कितनी यूनिट सेल्स हो चुकी है, कितनी अभी स्टॉक में रखी है, कितनी सेल होना बाकी है ना, क्या बफर स्टॉक है, तो ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इनटू द कंप्यूटर, सो इट शुड बी इजीली कंप्यूटराइज्ड। उसका जो रिकॉर्डिंग, अगर उसकी जो रिकॉर्ड अगर आपको मेंटेन करना है, तो आपके मटेरियल का कोडिफिकेशन की सहायता से उसमें आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट्स, दिस ऑल आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोडिफिकेशन, जिससे कि मटेरियल की हैंडलिंग में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। कोडिफाई कर लिया आप आसानी से जब आवश्यकता पड़े उसको पहचान सकते हैं, आप उसको समझ सकते हैं। तो ये क्या हो गए, हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए कोडिफिकेशन से रिलेटेड। नाउ वी विल डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ कोडिफिकेशन, कि भाई अब हम नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का क्या पढ़ेंगे कि कोडिफिकेशन के क्या लाभ है, क्यों आवश्यक होता है कोडिफिकेशन करना मटेरियल्स के लिए। First advantage is the reduce the number of items. Reduce the number of items, that means कि it is some how like reducing the variety, है ना, रिडक्शन ऑफ वेराइटी की जो हम बात करते हैं, तो पहला इसका एडवांटेज, पहला लाभ क्या है कि जो भी नंबर ऑफ आइटम्स मटेरियल्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, फैक्ट्री में अवेलेबल होते हैं, उनमें रिडक्शन लाना। क्योंकि जब कोडिफिकेशन कर दिया जाता है तो दैट मीन्स के सिमिलर आइटम्स आर स्टोर टुगेदर, साथ में उनको स्टोर करके फिर कोडिफिकेशन किया जाता है। तो उसमें जो नंबर ऑफ आइटम्स होते हैं, कि मान लीजिए कि कोई अनब्रेकेबल आइटम्स है ना, जिसमें डैमेजेस होने की चांसेस कम है, तो उन कैटेगरी के 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स का कोडिफिकेशन आपने एक कटन में पैक करके उनको कोडिफिकेशन कोई भी दे दिया, है ना, कोई भी कोडिफिकेशन आपने उनका कर दिया। अब ये कोडिफिकेशन करने से 3 तरीके के आइटम एक जगह स्टोर हो गए, तो नंबर ऑफ आइटम्स में क्या आ गया, कमी आ गई। नेक्स्ट एडवांटेज, अवॉइडिंग डुप्लीकेशन एंड कंफ्यूजन। कोडिफिकेशन से कई बार क्या होता है कि जो पेक कर्टन्स होते हैं या पेक मटेरियल्स होते हैं, तो अब हम भाई पहचाने कैसे, तो उनकी पहचान सबसे आसानी से कोडिफिकेशन के थ्रू की जा सकती है। जब हम कोई स्पेसिफिक कोड दे देते हैं, तो हमें पता होता है कि इस कोड का क्या मीनिंग है, उस कोड के आधार पर हम मटेरियल की पहचान कर सकते हैं। तो वैरायटी डुप्लीकेशन में भी कमी आती है और कंफ्यूजन भी दूर होता है, इसका दूसरा एडवांटेज। तीसरा है वैरायटी रिडक्शन, विविधताओं में कमी आना, क्योंकि व्हेनेवर यू आर स्टोर द सिमिलर आइटम्स टुगेदर, सो द वैरायटी इज ऑटोमेटिकली रिड्यूस्ड। नेक्स्ट इज अलाउड बाय from more than one manufacturer. Whenever you are giving the codification to your material, so the confusion is reduced, the varieties reduction is possible, so easily you can purchase the different kind of items from more than one manufacturer. फिर आप एक से अधिक निर्माताओं से क्या कर सकते हैं, मटेरियल खरीद सकते हैं। कब सबके कोडिफिकेशन अलग अलग हैं, आपको पता है किस मैन्युफैक्चरर से क्या सामान खरीदा है आपने, तो उस आधार पर फिर आप क्या कर सकते हैं,
सहायता से सामान बुलवा सकते हैं। अब जिससे कम रेट पर होगा ये कंपनी के हाथ में है कि भाई किस मैन्युफैक्चरर को हम प्रेफर कर रहे हैं। नेक्स्ट है इनेबल सिस्टमेटिक ग्रुपिंग। ठीक है, इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द ग्रुपिंग सिस्टम। कोडिफिकेशन जो अभी मैंने आपको बताया कि भाई अनब्रेकेबल आइटम्स हैं या कुछ ब्रेकेबल आइटम्स है, ग्लास के आइटम है जिनमें टूट फूट हो सकती है, तो ऐसे डेलिकेट्स आइटम्स को, मटेरियल्स को एक साथ रख दिया जाता है। या कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं, तो उनका एक अलमीरा अलग ही होता है, उनका कोडिफिकेशन होता है हार्मफुल केमिकल्स या जो भी आप उनको कोडिफिकेशन दे रहे हैं। तो इट इनेबल द सिस्टमेटिक ग्रुपिंग ऑल्सो, क्योंकि ब्रेकेबल आइटम्स एक साथ, अनब्रेकेबल आइटम्स एक साथ, जो हार्मफुल आइटम्स हैं वो एक साथ। तो इस तरीके से जो समानताओं वाले प्रोडक्ट होते हैं, जिनमें सिमिलरिटीज होती है, जिनमें समानताएं होती हैं, उनकी सिस्टमेटिक ग्रुपिंग, उनके समूह बनाकर एक साथ आप उनको कोडिफाई कर सकते हैं। और लास्ट एडवांटेज विच वी कैन टेक फ्रॉम द कोडिफिकेशन प्रोसेस, दैट इज द प्रोवाइड्स एब्सोल्यूट क्लियरिटी टू द सप्लायर्स एज टू व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर। सप्लायर को भी ये क्लियर करने में आसानी होती है कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ कस्टमर। जब आप सप्लायर को इजीली समझा देंगे कि भाई सच काइंड ऑफ आइटम्स वी हैव रिक्वायर्ड बिकॉज आवर कस्टमर वांट दिस, हमारे कस्टमर की ये डिमांड है, वो ये चाहते हैं। सो व्हेनेवर क्लियरली यू एक्सप्लेन द नीड ऑफ द कस्टमर टू योर सप्लायर, सो देन द सप्लायर विल प्रोवाइड सच काइंड ऑफ आइटम्स टू यू विच इज रिक्वायर्ड बाय द कस्टमर्स, है ना। जो कस्टमर ने आपसे चाहे हैं वही प्रोडक्ट्स आप सप्लायर को जब इन्फॉर्म करते हैं, तो सप्लायर भी उन्हीं प्रोडक्ट्स की डिलीवरी आपको करेगा जो आपके कस्टमर ने आपसे की है, रिक्वायरमेंट डिमांड की है। तो कोडिफिकेशन की सहायता से आप एब्सोल्यूट क्लियरिटी के साथ, मतलब बिल्कुल क्लियर करके, बिना किसी कंफ्यूजन के सप्लायर तक वो डिमांड रख सकते हैं जो आपके कस्टमर ने आपसे की है। इट इज हेल्पफुल बाय द कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन की मदद से जो क्लेरिफिकेशन होता है ना, जो एक्चुअली आप प्रोडक्ट चाहते हैं, आपके सप्लायर से रॉ मटेरियल चाहते हैं, तो उसको एक्सप्लेन करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। जैसे मान लो कि हमें कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, सपोज वी वांट द पाइप्स, है ना, अनब्रेकेबल पाइप्स वी वांट बिकॉज आवर कस्टमर इज डिमांडेड टू अस। तो अब हमने मान लिया कि हमारा कोई सप्लायर है, ABC हमारा सप्लायर है, कोई भी उसका नाम ले लीजिए आप। अब इस सप्लायर से हमने जब डिमांड करी पाइप, तो हमारे और सप्लायर का जो नोटिफिकेशन है पाइप के लिए, वो मान लीजिए रेड कलर पाइप हमने बोला, तो सप्लायर इज इजीली अंडरस्टैंड, क्योंकि जिस कलर का या हमने नोटिफिकेशन कर रखा है कि जब भी बोले कि भाई वी वांट द पाइप फॉर द नल फिटिंग, है ना, नल फिटिंग के लिए हमको पाइप चाहिए, तो अब वो सप्लायर और आपके बीच में कोडिफिकेशन किया हुआ है आपने पाइप के लिए कि रेड कलर पाइप। तो रेड कलर पाइप आपने जैसे सप्लायर को बोला, तो सप्लायर आपको वही प्रोवाइड करेगा जो नल फिटिंग के लिए आवश्यक है। अभी आपका और सप्लायर का कोड है रेड कलर पाइप, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है वो दोनों के लिए कि फिर सप्लायर आपको वही प्रोडक्ट देगा, क्योंकि इट इज हेल्पफुल बाय द कोडिफिकेशन। कोडिफिकेशन की तरफ से ये क्या हुआ है, सरल हुआ है, आसान हुआ है और मदद मिली है। तो आप इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आपके कस्टमर को कि एक्चुअली आप क्या चाहते हैं। तो कोडिफिकेशन की सहायता से आपके और सप्लायर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। कोडिफिकेशन कोड एक है आपके प्रोडक्ट का, वो भी वही प्रोवाइड करेगा जो आपने उससे मंगवाया है, एंड देन यू विल distribute to your customer. So students, these all are the advantages which we can take from the good codification: characteristics, objectives, and now the advantage we have discussed in this particular video. After completion of such topics, our unit is also completed now, and next video we will start the last, that is unit 5.